बंगाल में सियासी घमासान छिड़ गया है। पिछले कई महीनों तक चुप्पी के बाद बीजेपी एक बार फिर सीएए कानून को हवा दे रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून के तहत अगले साल के जनवरी से शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम शुरू हो जाएगा। विजयवर्गीय के इस बयान पर टिप्पणी देते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा है कि बीजेपी राज्य के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है। सुनिए। कि हर तकदीर से पहले जब आए हुए हिमालय। पश्चिम बंगाल चुनाव में सीएए की एंट्री वापस से हो गई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा है कि जनवरी से लागू होगा नागरिकता कानून, यानी सीएए का कानून। ऐसा विजयवर्गीय का कहना है। आपको बता दें कि कांग्रेस शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है, ये भी विजयवर्गीय ने कहा है। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सीएए जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो एंट्री ले चुका है पश्चिम बंगाल चुनाव के रनअप में। जो कहते हैं वो करते हैं। विरोधियों ने किया विरोध। जनवरी से लागू होगा सीएए। बंगाल में संस्कृति खतरे में, ये कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। और जिस तरह से लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं, वो सीएए की एंट्री एक मुद्दे के तौर पर वापस करा चुके हैं पश्चिम बंगाल में। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीएए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीएए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का। पश्चिमी बंगाल की जनता ने 2 बार उनको आशीर्वाद दिया। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं। हमारे संस्कार और संस्कृति को खतरा। इसी मुद्दे पर कोलकाता से हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। तृणमूल सरकार जब अपने पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को मनाने पे लगी है, दूसरी ओर उसी समय राज्य के एक और हैवीवेट मंत्री राजीव बनर्जी पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आए। वो एक पब्लिक फंक्शन में आम लोगों को संबोधित करते हुए साफ तौर पे कहा कि पार्टी में जो जनता के लिए काम करता है उनकी कोई कदर नहीं, बल्कि जो पार्टी में जनता से दूर है उन्हें सराहना जाता है। तो दूसरी ओर कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर सीएए लागू करने के विवाद को छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि 2021 के शुरुआती तौर पे सीएए को लागू किया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बेहद तनाव बढ़ चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी ममता बनर्जी कैसे दोनों से लोहे लेती हैं। एक तरफ बीजेपी को कांटे की टक्कर देने की हर तैयारी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अपने घर बचाने पे तुला हुआ है तृणमूल सुप्रीमो। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा हुई है। खुलेआम बमबाजी हुई और आगजनी की गई। इसमें बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। ये वारदात उस वक्त की है जब बीजेपी के कार्यकर्ता बर्धमान जिले में संपर्क अभियान पर थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हिंसा का आरोप लगाया गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चुनाव से पहले किस तरह बंगाल में खून खराबे का खेल शुरू हो गया है। क्या है सीएए? अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। इसमें 6 धर्मों के विदेशी शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकती है। 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वालों पर
ये कानून लागू होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके सरकार ने ये कानून बनाया है। पहले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब सीए के बाद में अब इस तरह से विकल्प खुल गया है। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर अगर सीए क्या है और क्यों ये बड़ा मुद्दा बना है पश्चिम बंगाल में, ये आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह से ये एक आगे आने वाले कुछ महीनों में, जब तक पश्चिम बंगाल का विधानसभा इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक ये बड़ा मुद्दा बना रहेगा। अब आपको समझाते हैं कौन होते हैं अवैध प्रवासी। जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया हो, जो अपने निर्धारित समय सीमा से ज्यादा वक्त तक भारत में रहता है। सीए के जरिए सरकार विदेशी अधिनियम 1946 के तहत छूट देगी। इसके अलावा सीए के तहत पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत भी छूट मिलेगी। 1946 के अधिनियम के तहत भारत में विदेशियों को आने जाने की निगरानी रखी जाती है, लेकिन जब ये सरकार की तरफ से छूट मिलेगी, ये रियायतें होंगी, उसके बाद में सीए का फायदा काफी लोग उठा सकेंगे। लेकिन जो हमने बताया कि कौन कौन से देश से होंगे, कौन कौन से धर्म के होंगे, ये आपको ऑलरेडी जानकारी हमने दी। तो अब अवैध प्रवासी कौन होंगे, वो सीए के जरिए वापस एंट्री ले सकते हैं भारत में। फिलहाल एक छोटे से